खबर कोटा से है, जहां तेज बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। तबाहियों के निशान दिखने लगे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा तबाही इटावा उपखंड क्षेत्र में हुई, जहां 4500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 83 सड़कें जल में बह गईं। अभी भी 57 गांव जलमग्न हैं। 40 गांव में 5 दिन से बिजली आपूर्ति बंद है। और कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी प्रणय, विस्तार से जानकारी दें। जी, पिछले एक हफ्ते की बारिश ने कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी है। पूरे हाड़ौती संभाग में लगातार बरसात का दौर जारी है। कल थोड़ी सी राहत बरसात से मिली थी, लेकिन उसके बावजूद वापस बरसात शुरू हो गई है, जिससे लोगों में दहशत वापस शुरू हो गई है, क्योंकि डर एक बरसात का बैठ गया है। सबसे अधिक ज्यादा जो तबाही हुई है कोटा जिले में, वो इटावा उपखंड में हुई है। यहाँ महज 7 दिन में 483 mm बारिश दर्ज की गई, जिससे हालात इतने बदतर हो गए कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई, घरों का रखा सामान पानी की भेंट चढ़ गया, सड़कें टूट गई, पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई या फिर प्रभावित हो गई। स्थानीय प्रशासन द्वारा जो सरकार को रिपोर्ट भेजी है तबाही की, वो हमने जुटाई है और जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, तो उन्होंने तब जाकर ये चीजें स्पष्ट हुई है कि इटावा उपखंड में अतिवृष्टि ने कैसे कहर बरपाया है। उपखंड में 57 गांव में बाढ़ जैसे हालात अभी मौजूद हैं। 2 पावर हाउस जलमग्न हो गए हैं, 83 बिजली के पोल गिर गए हैं, 40 गांव में बिजली आपूर्ति ठप है। स्टेट हाईवे 70 और स्टेट हाईवे 1 समेत 83 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। करीब 4500 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं या ध्वस्त हो गए हैं। गांवों के रास्तों पर 6 पुलिया टूट गई है, 5 गांवों की जलापूर्ति बंद है। ये तो प्रारंभिक रिपोर्ट है। जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसके बाद में कई गांव तो ऐसे हैं जिनसे अभी तक संपर्क भी नहीं हो पा रहा है प्रशासन का, कि वहां पे कितना क्षति पहुंची है, पानी ने कितना कहर बरपाया है। पीपलदा की बात करें तो पीपलदा में 175 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। तहसील की सभी फसलें जैसे सोयाबीन, उड़द, तिल, उनमें काफी नुकसान हुआ है। कनवास में 27 गांव में फसलें खराब होने का अनुमान है और सांगोद में 125 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें सोयाबीन और उड़द को नुकसान हुआ है। दिगोद में, लाडपुरा में और 6 की 6 तहसील में स्पेशल गिरदावरी से सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ की फसलें अधिकतर खराब हो गई हैं। लाडपुरा में 80% फसलें खराब हो गई हैं, जहाँ की अरंडखेड़ा, बनियानी, मवासा, गंदीफली, जाखोड़ा, खेड़ा रसूलपुरा, भीमपुरा पंचायत क्षेत्र में 90 से अधिक गांवों की हजारों बीघा फसलें जल भराव से सड़ गई हैं। लोग प्रभावित यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हैं। अयाना में तेज बहाव से सड़कें बह गई हैं। अलनिया के पास की जो मुख्य सड़क थी वो बह गई है। गणेशगंज स्टेट हाईवे पर पानी के आवागमन से पूरा ठप हो गया है आवागमन। कुंदनपुरा में तेज बारिश से कई मकान ढह गए हैं। लगातार बारिश का कहर बहुत ही दर्दनाक तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है। झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले के हालात खराब हैं। वहां पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। खानपुर में कई कॉलोनियां और झालावाड़ की कई कॉलोनियां में पानी भर गया है, जलमग्न है। वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से सेना को बुलाया गया है वहां पे झालावाड़ में। गागरोन है, उसका संपर्क पूरा टूट गया है। गागरोन में मिठे मावली की दरगाह है, वहां पे उर्स भरने वाला था, लेकिन वो पानी की वजह से बड़ी स्थिति खराब हुई है वहां पे। बूंदी में नदी नाले उफान पे हैं, बारां में हालात खराब हैं। कुल मिलाकर पूरी हाड़ौती संभाग में ऐसा दौर बरसात का शायद ही किसी ने देखा हो। परसों पहले देखा होगा किसी ने, बुजुर्ग बताते हैं कि आज से 50 साल पहले इतनी लगातार 8 दिनों तक, 9 दिनों तक बरसात हुआ करती थी, लेकिन पिछले 50 साल में तो पहली बार लोगों ने जैसा माहौल देखा है। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ कोटा से प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिन्होंने बताया कि पूरे हाड़ौती संभाग में किस कदर भयावह हालात देखने को मिल रहे हैं, पूरा जनजीवन प्रभावित है।